बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने कैलकुलस 1 मैथ 101 में इंटीग्रेशन स्टार्ट की है और हमने कल दो फार्मूले ड्राइव किए थे पिछले लेक्चर में। अब उन फार्मूले को अप्लाई करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसके ऊपर फार्मूला कौन सा लगेगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने कल फार्मूला पढ़ा था एक्स एन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पर एन डी एक्स किसके इक्वल है? एक्स रेज पर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। यहाँ जो इंटीग्रल आता है ये किसके इक्वल है? अंडर रूट एक्स है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। यहाँ पावर एन थी, अब क्या बन गई है? पावर 1/2। वही फार्मूला है इंटीग्रल। जो ये वाला फार्मूला क्या करते हैं, एक्स की पावर एन कंडीशन करते वक्त उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं और एडिड पावर से डिवाइड कर देते हैं, और ये सी आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जिन स्टूडेंट्स ने भी वो कल वाला लेक्चर नहीं ले सके वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ, वो काइंडली आप वहाँ से देख लें। फिर क्या बनेगा यहाँ पे? एक्स रेस्ट पर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। एक्स रेस्ट पर 1/2 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट। और ये 3/2 जो है ये इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/3, और यहाँ तो वैसे ही रहेगा। और ये आगे चल के हम इतने ज़्यादा स्टेप्स शायद नहीं किया करेंगे जो अभी कर रहे हैं ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा एक्स रेज पर 3/2 और 3/2। तो ये भी सिर्फ आपको समझाने के लिए, यूज़ टू करने के लिए हम कर रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो आपके पास क्या है? tan स्क्वायर एक्स। सेकंड पार्ट की क्वेश्चन की स्टेटमेंट है tan स्क्वायर एक्स। इसकी इंडिशन करनी है। अब मसला ये है कि ये जो हमने कल दो फार्मूले पढ़े उनमें से कोई फार्मूला इस पर नहीं लगता। एक्स की पावर एन वाला भी नहीं लगता और एफ ऑफ एक्स की पावर एन वाला भी नहीं लगता। tan एक्स को अगर हम एक लम्हे के लिए फंक्शन तस्लीम कर लें तो वो उसका साथ डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इस फॉर्म में लिखते हैं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये फार्मूला कहाँ से आया? कुछ याद है आपको? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स के। और फिर सिंपल जो tan स्क्वायर एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। लिहाजा tan स्क्वायर एक्स की जगह लगा दिया हमने सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये समझ आ गई? ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं तो ये सेपरेट इंटीग्रल हो जाएंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? आपको कुछ याद है? हाँ, आपको ये याद होना चाहिए कि सीकेंड स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव किसका है। तो किसका डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर एक्स? अगर हम tan एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो किसके बराबर आता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स के। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें तो आपके पास यहाँ बचेगा tan एक्स और उधर क्या बचेगा? सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लिहाजा ये आपको इंटीग्रल फार्मूला भी याद रखना है, और मैंने आपको साथ साथ आपको फार्मूला लिखाता भी जाऊँगा। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी tan एक्स और 1 की इंटीग्रेशन x साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह हमने सीकेंड जो tan स्क्वायर एक्स था जिसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती थी, उसको पहले हमने उसका फॉर्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर हमने उसकी इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट जो इसका थर्ड पार्ट है, अभी क्वेश्चन 1 ही हम कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स में आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट है और उसकी भी स्ट्रेटजी यही है, वो है cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसकी इंडिशन कर रही है cot स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका भी वही ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद करें जो 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? कोसेकेंड स्क्वायर एक्स के।
यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स किसके बराबर आएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1। तो पहले जो चेंज आएगी वो तो इंटीग्रल आएगा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स -1 dx, पहला तो ये आएगा, ठीक है। उसके बाद उसी तरह ही इसके दो इंटीग्रल्स बनेंगे, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स dx -dx। फिर याद करें कि किसका डेरिवेटिव लें तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर आता है। हम डेरिवेटिव अगर कॉट एक्स का लें तो आता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। इस तरह जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, यानी फॉर्मूला फिर ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इधर ले आए, इसको आप उधर ले जाएं और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ये भी इनको शायद नहीं समझ आई तो मैं इनके लिए कर देता हूँ। इसको मैं इस तरह कर दूंगा, फिर कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी और डी एक्स कॉट एक्स, ऐसे कर सकते हो। इसको उठा कर ले आए और ये उसको उठा कर ले आए। अब जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, उधर इंटीग्रल जो है वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी सिर्फ रह जाएगा कॉट एक्स। और इंटीग्रेशन के प्रोसेस की वजह से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। तो एक तो फार्मूला ये इस्टेब्लिश हुआ जो आपको याद करना है, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू tan एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इधर भी ये फार्मूला इस्टेब्लिश हुआ कि कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है किसके बराबर है, माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉट एक्स और इसका माइनस एक्स और फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब अगर आप मुझे इसका नेक्स्ट पार्ट बता दें, फोर्थ पार्ट। जी, फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपके पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता फिर तो बड़ी आसानी हो जाती है, फिर तो हम कॉस की पावर में ऐड करते हैं और एडिड पावर से डिवाइड करते हैं और वही जो हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था वो लग जाता। लेकिन चूंकि वो नहीं है तो फिर यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आएगी यहाँ पे। तो वो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या आएगी, 2 cos स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 प्लस cos 2x। और यहाँ से cos स्क्वायर एक्स आएगा 1 प्लस cos 2x ओवर 2। तो cos का स्क्वायर ब्रेक करना पड़ेगा इस वजह से कि साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता तो मैं बड़ी आसानी से कर लेता, वो नहीं है। तो इसका स्क्वायर ब्रेक करते हैं और लिखते हैं 1 प्लस cos 2x ओवर 2 dx। ये इस वजह से कि 2 cos स्क्वायर एक्स इसके इक्वल होता है। अब इसके दो इंटीग्रल बन जाते हैं, 1/2 dx प्लस 1/2 cos 2x dx। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप इंटीग्रल साइन से बाहर ले आए, 1/2 dx, यहाँ भी 1/2 इंटीग्रल cos 2x dx। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, क्या आ जाएगा आपके पास 1/2 x। जी, cos 2x की इंटीग्रेशन क्या आएगी, sin 2x। और एक चीज़ याद रखिएगा, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। यानी आपने सही बताया, sin 2x, एंगल क्या है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2, 2x का डेरिवेटिव 2 और उससे आपने डिवाइड करना। डिफरेंशिएशन करते वक्त आप एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन चूँकि उसका रिवर्स प्रोसेस है तो इंटीग्रेशन करते वक्त एंगल के डेरिवेटिव से आप डिवाइड करेंगे।
डिफरेंशिएशन करते वक्त डिफरेंशिएशन करते वक्त एंगल के डेरिवेटिव से आप मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और सिंपल एक्स हो तो फिर उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें वो वैसे ही रहता है, इसलिए वहाँ पे वो नज़र नहीं आता। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऑब्वियसली प्लेस करना है हमने, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1/2x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। तो इसका फोर्थ पार्ट भी आपने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आप मुझे बताएं कौन सा करना है। नेक्स्ट आप कह रहे हैं कि 6 पार्ट कर दें। 6 पार्ट है 1 माइनस कॉस एक्स अंडर रूट डी एक्स, ठीक है जी। तो अब यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो यहाँ एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है? 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। और ये फिर आपके पास क्या बन जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स, यानी यहाँ जो एंगल होता है उसका डबल आता है। x बाई 2 है तो उसका डबल आएगा। तो ये पहले आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आप ये फॉर्मूला है, ये देखो ज़रा, 2 साइन स्क्वायर एक्स है 1 माइनस कॉस 2x के, ये अभी मैंने लिखा भी है कॉस स्क्वायर वाला, ये देखें ज़रा। जब 2 कॉस स्क्वायर एक्स आप लिखते हैं तो आता है 1 प्लस कॉस 2x। 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा तो 1 माइनस कॉस 2x आएगा। तो अब आपको तो 1 माइनस कॉस 2x नहीं ना चाहिए, आपको तो 1 माइनस कॉस एक्स का चाहिए ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी जगह x की जगह x बाई 2 लगाना पड़ेगा। एंगल को डिवाइड करेंगे, x की जगह x बाई 2 लगाएंगे तो x आएगा। यानी देखें ना, x है 2x, आप x की जगह x बाई 2 लगाते हैं तो ये x आता है। अब अगर आप x की जगह x बाई 2 यहाँ लगाएंगे तो आपको इधर भी तो लगाना है। और ये यहाँ x की जगह x बाई 2 क्यों लगाया है? क्योंकि इंटीग्रेशन तो हमने 1 माइनस कॉस 2x की नहीं करनी है, वो तो करनी है इसकी 1 माइनस कॉस एक्स की। तो 2x को x बनाने के लिए x की जगह x बाई 2 लगाया, तो यहाँ ये बन जाएगा अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अंडर रूट डी एक्स। ये वाला अंडर रूट 2 तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर के ऊपर जब अंडर रूट है वो स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, क्या रह जाएगा आपके पास? साइन एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आप याद करें कि जो कॉज एक्स का डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल है? कॉज एक्स का डेरिवेटिव वो है माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन किसके बराबर होगी? माइनस कॉज एक्स के, माइनस कॉज एक्स के। इस तरह ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल साइन एक्स किसके बराबर है? डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एक्स। तो फिर अंडर रूट 2 तो एज इट इज रहा, साइन एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या आई? माइनस कॉज एक्स बाई 2। और एक चीज़ मैंने आपको कही हुई है कि एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कराना है। एंगल आपका एक्स बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2, तो 1/2 से आपने डिवाइड भी कराना है। और ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो हमने लगाना ही लगाना है। अब अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ये 1/2 जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है, इंटीग्रल एक्सेस पर 2/3 माइनस 4 एक्सेस पर माइनस 1/3 प्लस 4 डी एक्स। तो इन सब के ऊपर पावर रूल्स लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 1 ओवर 2/3 प्लस 1 माइनस 4 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस 1/3 प्लस 1।
ये 4 है ना, तो 4 के साथ x की पावर 0 पड़ी हुई है, तो क्या आ जाएगा 4x रेज पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल 4 था ना, तो सिंपल 4 जो है उसके साथ उसको हम समझेंगे कि 4 इंटू एक्स रेज पर 0 पड़ा हुआ है, यानी ये जो सिंपल 4 है इसको हम समझते हैं कि 4 इंटू एक्स रेज पर 0 पड़ा हुआ है। तो इंटीग्रेशन तो 4 तो कांस्टेंट लगा हो गया, इंटीग्रेशन आपने कर दी है 4 बाहर निकाल के x की पावर 0 की, और x की पावर 0 की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर रूल लगाएंगे x की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, ये बन जाता है x रेज पर, इसका एल्शियम लेंगे ना 2 प्लस 3 ओवर 3, इधर भी 2 प्लस 3 ओवर 3, और ये बनेगा -4 एक्स रेज पर -1 प्लस 3 ओवर 3, -1 प्लस 3 ओवर 3 प्लस 4x प्लस c। ये अब बन गया x रेज टू पावर 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाई 5 ओवर 3 -4 एक्स रेज टू पावर 2 ओवर 3 डिवाइडेड बाई 2 ओवर 3 प्लस 4x प्लस c। सिंप्लीफिकेशन अब करते हैं, तो 5 ओवर 3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 3 ओवर 5 एक्स रेज टू पावर 5 ओवर 3, ये 2 इसको कैंसिल करेगा ना, 2 2 4 हो जाएगा और 3 ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा 6 एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस 4x प्लस c। अंडरस्टैंड क्या किया, वैसे ये 2 ने इसको 4 को कैंसिल किया, वो 2 रह गया, और 3 जब ऊपर गया तो 2 इंटू 3 6 बन गया, बाकी तो वैसे के वैसे रहना। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ही सिर्फ करनी थी, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है 9th पार्ट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 2 माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें ना तो कोई फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव है, तो क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट की जा सकती है, एक ही की जा सकती है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसानी से हो सकती है, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और फिर देखें किस किस्म का एक्सप्रेशन आता है। 1 इंटू 2 क्या जगह 2, 1 इंटू माइनस एक्स एक्स स्क्वेयर इंटू 2 2x स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी, इधर आ जाएगा 2x, इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, इधर आ जाएगा 2x3 ओवर 3, इधर आ जाएगा माइनस x4 ओवर 4 प्लस कॉन्स्टेंट। फर्दर सिंप्लीफिकेशन तो होनी नहीं है, कोई चीज़ करती तो है नहीं है, तो यही हम स्टॉप कर देते हैं। पहला ही काम था, यही समझने वाला था कि जी कैसे किया जाए, इतना मुश्किल क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी थी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक एक्सप्रेशन बड़ा आसान सा बन गया, उसकी एडिशन भी आसानी से होगी। नेक्स्ट पार्ट बताएं कौन सा करना है। नेक्स्ट है क्यूब रूट ऑफ एक्स इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अच्छा, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। इसको सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ एक्स जो है इसको लिखते हैं एक्स की पावर 1/3 और 2 माइनस एक्स ए माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 2 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। जी अब ये क्या बनता है, इसको फिर जैसे ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, x की पावर 1/3 को मल्टीप्लाई कराएं सबके साथ, क्या बनेगा 4x रेज पर 1/3 माइनस 4x रेज पर 1/3 इंटू एक्स प्लस x रेज पर 1/3 इंटू एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्लियर हुई बात, 4 इंटू एक्स रेज पर 1/3 माइनस 4 इंटू एक्स रेज पर 1/3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर एक्स स्क्वेयर को एक्स रेज पर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, अभी तो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। 4x रेज पर 1/3 माइनस 4
जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर z हो जाएंगी, यानी क्या बनेगा x की पावर 1/3 + 1, और उधर जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, क्या बनेगा x⁻⁴ 1/3 + 2। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक हमने इंटीग्रेशन नहीं की है, x⁻⁴ 1/3 - 4, x⁻⁴ क्या बन जाएगा 4/3 प्लस x⁻⁴ 7/3 dx। एलसीएम लेते हैं ना, 3 2 6, 6 + 1 7/3। अब ऐसा एक्सप्रेशन आ गया है कि जिसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 4x⁻⁴ 1/3 + 1 ओवर 1/3 + 1 माइनस 4x⁻⁴ 4/3 + 1 ओवर 4/3 + 1 प्लस x⁻⁴ 7/3 + 1 ओवर 7/3 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x⁻⁴ 1/3 + 1 ओवर 1/3 + 1, x⁻⁴ 4/3 + 1 ओवर 4/3 + 1। अब सिर्फ सिंप्लीफिकेशन रह गई है। 4x⁻⁴ ये क्या बनेगा 4/3 और ये भी 4/3, फिर माइनस 4x⁻⁴ 7/3 ओवर 7/3 प्लस x⁻⁴ 10/3 ओवर 10/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जो पहला स्टेप है उसमें ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और 3 रेसिप्रोकल में ऊपर जाके क्या बन जाएगा 3x⁻⁴ 4/3 माइनस ये 3 ऊपर जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, माइनस 12/7 x⁻⁴ 7/3, ये भी 3 ऊपर जाएगा, प्लस 3/10 x⁻⁴ 10/3 प्लस c। ठीक, तो अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पास क्वेश्चन है 18th पार्ट, y × 1 + 2y² √dy। ये जितने भी हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं उनसे ये डिफरेंट है, लेकिन जो कल हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था उससे ये होगा। वो कौन सा था वो मैं आपको ज़रा रिपीट कर देता हूँ। एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, f(x⁻n × f'(x) dx, ये बराबर है f(x⁻n + 1 ओवर n + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला ये कहता है कि अगर किसी फंक्शन की पावर है और पावर के बगैर यानी जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो फिर आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करते वक्त उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और एडेड पावर से डिवाइड करेंगे। इसे हमने नाम दिया था एक्सटेंडेड पावर रूल। क्या है फॉर्मूला कि फंक्शन है और उसकी पावर है और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है, तब हम करेंगे ऐसा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त हमें अब देखना है कि इसमें फंक्शन कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। क्या आप जल्दी से नहीं पता चलता आपको कि 1 + 2y² के ऊपर पावर पड़ी हुई है, 1 + 2y² फंक्शन है, समझ आ रही बोला, जिसके ऊपर पावर पड़ी हुई है। यानी यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो f(y) मेरे पास है 1 + 2y², ये फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा f'(y), वो 4y होगा। यानी फंक्शन है, यानी ये वाला फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है लेकिन किया बनाया जा सकता है। देखें 1 + 2y² तो फंक्शन हो गया, इसके ऊपर पावर होगी 1/2, और इसका डेरिवेटिव आना है 1 + 2y² का 2y, सॉरी 1 + 2y² का 4y। डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू y करनी है। तो किसकी कमी है, सिर्फ 4 की।
अगर 4 आ जाए यहाँ पे 4y हो जाए तो डेरिवेटिव बन जाएगा। तो 4 की कमी, 4 तो कांस्टेंट है, इस कमी को या इस डेफिशिएंसी को बड़ी आसानी से रिमूव किया जा सकता है। यानी सिर्फ आप इतना ही अगर काम कर लें, 4 से डिवाइड भी कर लें और 4 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 1 + 2y स्क्वायर की पावर लिख लें 1/2 और dy। क्या किया आपने, एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है और फंक्शन की पावर पड़ी हुई है ऊपर, 1 + 2y स्क्वायर की पावर 1/2 और पावर के बगैर ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव। अब हम क्या इस पोजीशन में हैं कि फॉर्मूला लगा दें? क्या कहता है फार्मूला? ये 1/4 तो रहेगा ऐसे ही। वो फार्मूला ये कहता है कि ये जो फंक्शन है आपका, इसकी पावर में एक ऐड कर दें और एडिड पावर से आप डिवाइड कर दें। फंक्शन की पहले पावर 1/2 है और इंश्योर आपने क्या किया है कि उसका डेरिवेटिव मौजूद था और साथ आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना। ये फार्मूला लगना ही तब है जब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद हो, वरना नहीं लगना। आपको डेरिवेटिव नहीं है आपके पास तो बनाना पड़ेगा। 1/4 1 + 2y स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। अब ये 2 पर जाएगा, ये बनेगा 2/4 इंटू 1/3 1 + 2y स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। 2 इसे कैंसिल कर देगा और क्या बनेगा 1/6 1 + 2y स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 प्लस c। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनमें यही क्वेश्चन एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी तो सिंपल थे जी। कौन सा 4? ये बेटा ये 4y की वजह से ही तो ये हुआ। नहीं एक मिनट ठहरो, ये 4y, अच्छा जी आप ये कह रहे हैं कि ये 4y कहाँ गया? तो बेटा इस 4y की वजह से ही तो ये हुआ, 4y ना होता तो ये ना होता। 4y क्या चीज़ है? वो 1 + 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव होगा तो पावर रूल लगेगा। जैसे यहां पे हमने कहा ये डेरिवेटिव मौजूद था तो पावर रूल लगा। क्लियर होगी बात?